युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और इसके बाद लास्ट जुमला है व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो कयामत के दिन, आखिरत के दिन का यकीन रखते हैं, जो ये मानते हैं कि एक दिन हम अपनी जिंदगी का खात्मा भी होगा मेरा, और मरेंगे भी, और मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे और हमसे हमारी जिंदगियों का हिसाब किताब होगा। 4 सवाल होंगे, 5 सवाल होंगे हमसे अल्लाह तबारक व तआला की हम मैदान महशर में। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल, हमने तुझे जो उम्र दी थी तूने उसको कहां गवाया। वो अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी दी थी उसको कहां गवाया। वो मालिही, माल दिया था कहां से कमाया। मिन ऐन इक्तसबह, कहां से कमाया। वो ऐन अनफक़तह, और उसको खर्च कहां किया। ये चौथा सवाल। पहला सवाल उम्र कहां गवाई। ये 1 साल से लेके 80 साल तक की जो जिंदगी दी थी कहां गवाई। बुढ़े बोलेंगे हुक्का पीने में। कहां गवाई। माल दौलत कमा के औलाद के नाम करने में। वान शबाबिही फीमा अबला, उम्र में 1 साल से लेके 80 साल की पूरी जिंदगी आ गई, लेकिन जवानी के ताल्लुक से अल्लाह अलग सवाल करेगा। 15 साल से लेकर 40 साल तक की जो जिंदगी होती है ये जवानी कहलाती है। इसके ताल्लुक से अल्लाह अलग से सवाल करेगा। ये हमने जो जिंदगी तुम्हें दी थी, जवानी, नौजवानी और जवानी, ये तुमने कहां गवाई, कहां खर्च किया। जवाब तैयार करो। क्या है जवाब। कैरम बोर्ड खेलने में, IPL देखने में, बीड़ी सिगरेट की खेती करने में, बनाने में, सूद खाने में। औरतें जवाब देंगी छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने में, अपने देवरों के साथ घूमने में, अपने बहनोइयों के साथ घूमने में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में। खोल खोल के बताऊं क्या क्या बताऊं। आपने अपनी जिंदगी के बारे में सब सवाल का जवाब ढूंढ लो। जवानी का 2 सवाल, उम्र के बारे में, जवानी के बारे में। तीसरा सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, ये तीसरा सवाल, कहां से कमाया। और चौथा सवाल खर्च कहां किया, ये भी बताओ। कमाना जरूरी नहीं, कमाने से ज्यादा खर्च कहां किया। खर्च अपने बेटे को MBBS कराने में। MBBS में हमारा बेटा नहीं आया तो 50 लाख 60 लाख रुपए डोनेशन देकर हम प्राइवेट स्कूलों में घुसे हुए हैं। जवाब ढूंढ लो क्या जवाब देना है। पैसा कमाया कहां से और खर्च कहां किया। 4 सवाल। और 5वां सवाल हम मौलवियों से भी होगा। वो इल्म जो दिया था उसको तुमने लोगों तक कितना पहुंचाया। ये 5वां सवाल हम कैसे उलमा से भी होगा। ये 5 सवाल जब तक कोई आदमी जवाब न दे दे कदम नहीं हिला सकता। वो बिल आखिरत हुम युक़िनून, आखिरत का दिन ये मानना पड़ेगा। डे ऑफ जजमेंट, एक फैसले का दिन आएगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अमलों का पूरा पूरा हिसाब और पूरा पूरा जजमेंट कर दे। कोई दुनिया में ऐसी अदालत है? मुझे आप बताइए, बताइए। एक सवाल, हमने किसी एक आदमी का कत्ल किया है, जुर्म साबित हो गया कोर्ट के अंदर, हमारी सजा क्या है? फांसी। निर्भया हत्याकांड में 4 लोगों को फांसी हुई। एक ने पहले खुदकुशी कर ली थी, 5, एक नाबालिग था तो वो बच गया। निर्भया एक थी, उसको मारने वाले 4 थे, 5-6 लोग थे। एक नाबालिग था, उसको 3 साल की सजा मिली, वो छूट गया। एक तिहाड़ जेल में खुदकुशी करके खुद मर गया। बचे 4, उनको लटका दिया गया फांसी के फंदे पर। जान तो एक की गई, इन लोगों ने मिलकर एक की जान ली, और इस एक के बदले में जान कितने लोगों की गई? 5 लोगों की। एक ने खुदकुशी की और 4 फांसी के फंदे पर लटका दिए गए।
इंसाफ नजर आ रहा है? हालांकि शरीयत भी यही कहती है, अगर 20 लोगों ने भी मिलकर मारा किसी एक को तो 20 को कत्ल किया जाएगा। लेकिन एक आदमी ने एक को कत्ल किया, हम है, एक को कत्ल किया और जुर्म साबित हो गया तो सजा क्या है? फांसी। सऊदिया में हुए तो कत्ल, लेकिन अगर हमने 50 को मारा है तो, अकेले हमने अगर 50 को मारा है तो सजा क्या है? फांसी। एक को मारा तब भी फांसी, 50 को मारा तब भी फांसी। जिन हमने 50 को मारा तो हमें एक फांसी लग रही है, तो ये एक आदमी के कत्ल की सजा हुई। अभी 49 कत्ल की सजा भी बाकी है, जो दुनिया की अदालत हमें नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है दुनिया की अदालत। हमने 10 को कत्ल किया, हमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें भी मुजरिम साबित करके हमें सजाए मौत सुना दी, हमें सजा मिल गई। हमने तो 10 को कत्ल किया, सजा तो हमें अकेले मिली। अभी 9 आदमी के कत्ल की सजा मेरे ऊपर बाकी है, ये कौन देगा? दुनिया की कोई अदालत नहीं जो इस आदमी को पूरी सजा दे सके। इसीलिए बनाया गया आखिरत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, जहां इंसान को उसके अच्छे और बुरे अमल की पूरी जजा भी मिलेगी और पूरी सजा भी मिलेगी। जो 9 कत्ल की सजा और बाकी है, जो 49 कत्ल की सजा और बाकी है, वो तुम्हें जहन्नम में भुगतना पड़ेगी, वो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, कयामत का दिन मानना पड़ेगा। इसलिए ये यकीन करना पड़ेगा कि एक दिन आएगा कयामत का, और उस दिन इंसान को उसके अमलों की पूरी जजा और सजा मिलेगी। अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, आज कोई नफ्स किसी नफ्स की, आज कोई इंसान किसी इंसान का मालिक नहीं है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, आज के दिन सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में है। खड़े होंगे सब लोग लाइन से, सऊदिया का बादशाह भी होगा, पाकिस्तान का वजीर आजम भी होगा, तुर्की का तैयब उर्दुगान भी होगा, शाम का भी होगा, सीरिया का भी होगा, इराक का भी होगा, ईरान का भी होगा, मलेशिया का भी होगा, आपके इंडिया का भी होगा। लाइन से सब खड़े हुए होंगे और अल्लाह ताला पुकार कर कहेगा, ए दुनिया में चौधराहट करने वालों, आए दुनिया के बादशाह हो, आए दुनिया के मालिक हो, हमने अलग अलग हिस्सों का अलग अलग आदमी को मालिक बना दिया था। आए मालिको, आए दुनियादारों, आए दुनिया में बादशाह करने वालों, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का पूरा मालिक कौन है? आज के दिन का पूरा बादशाह कौन है? आज के दिन बादशाह किसके हाथ में है? चीख कर कहेंगे लोग, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन का पूरा बादशाह तो अल्लाह है, जो अकेला है और जबरदस्त है। वाहिद और क़हार है, वो अकेला और जबरदस्त है। आज के दिन की पूरी बादशाह तो उसी के हाथ में है। उस दिन का भी यकीन हमें करना है। इतनी चीजों के बाद मेरे भाइयों, अब आइए मेरे उस जुमले पर जिस पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा, और इसी कामयाबी के ऊपर कल मजीद बातें आपके सामने आएंगी। जरा सुनिएगा, इतनी चीजें बताने के बाद, कितनी चीजें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब की तिलावत जब करो तो शक व शुबे से इस किताब को बिल्कुल पाक समझो, इसमें डाउट न करो। पहली चीज हुदल लिल मुत्तकीन, दूसरी चीज ये कि जब कुरान पढ़ो तो तकवा हो, डर हो, तब तो तुम्हारी जिंदगी में हिदायत आएगी। अगर डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो हिदायत तुम्हें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, छुपी हुई चीजों पर, जहन्नम, जन्नत, अल्लाह, फरिश्तों पर ईमान रखो, और जैसे बताया गया उस तरीके से ईमान इसके ऊपर होना चाहिए। जो लोग ये रखते हैं, वह युकीमूनस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, अपने वक्त पर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, हलाल और हराम का ख्याल रखते हुए हलाल रिज़्क खाकर नमाज के लिए जाते हैं, हराम से बचते हैं। उसके बाद बताया गया वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने रिज़्क उतारा उसमें से वो खर्च करते हैं। और चीज है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और कुरान पर भी यकीन रखते हैं। कुरान से पहले जो हमने किताबें उतारी, तौरात
इनमें इनमें गड़बड़ी कर दी और इसमें असली में बहुत सी चीजें नकली मिला दी। अभी किताबें मनसूख हो गई, लेकिन तौरात, ज़बूर, इंजील ये सब आसमानी किताबें थी। कुरान पर भी ईमान, कुरान से पहले जो किताबें नाज़िल हुई उन पर भी ईमान। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। इतना काम करने वालों को अल्लाह ताला क्या कह रहा है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अब कामयाब होने के बाद इंसान कहां जाएगा? कामयाब होने का मकसद क्या है और कैसी कामयाबी, ये इंशाअल्लाह एक टुकड़ा इसका छोड़ रहा हूं जो कल इंशाअल्लाह पूरा करूंगा मैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें कुरान करीम पर पक्का और सच्चा ईमान रखने वाला बना दे। बारे अल्लाह हम तो ये भी दुआ करते हैं कि हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, जन्नत की नियामतों के लिए नेक अमल करने वाला बना दे, और जहन्नम के अजाब से बचने के लिए गुनाहों से बचा ले। अल्लाह क़यामत के दिन की तैयारी करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।